नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। आज के दिन में पॉलिसी थी, बैंक पॉलिसी के हिसाब से वोलेटिलिटी रही, लेकिन वो वोलेटिलिटी ऐसी रही कि अगर आप डिसीजन लेने में चूक गए तो आपको वापस वो मौका ही नहीं मिला। जैसे कि सेलिंग में अगर आप रह गए तो इतनी फास्ट सेलिंग आई कि आपको मौका ही नहीं मिला। और जब ज़्यादा सेलिंग आने के बाद हम लोग साइकोलॉजिकली ये सोचते कि यार ये शायद नीचे जाएगा, वहाँ से वापस ऊपर की तरफ वन वे आया। तो रिट्रेसमेंट में जैसे सेल होना चाहिए वो सेल हुआ नहीं। अभी जैसे कि आज के हाफ एन आवर का अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट बार जो है उसका अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल मैंने डाला हुआ है। तो जैसे कि कल मैंने बताया था कि 43,293 के ऊपर ये बैंक निफ्टी बाय बन जाएगी। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे ऊपर से जो आया हुआ डाउनवर्ड टाइम एंगल है वो टाइम एंगल क्रॉस तो कर लिया, लेकिन बहुत टाइम सस्टेन करने के बाद उसने वापस नीचे की मूवमेंट शुरू कर दी। तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे बाय सिग्नल तो डाला, लेकिन मुझे थोड़ा सा टेंस था कि ये बाय सिग्नल वर्क होगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे उतना टाइम रुका, क्योंकि मेरे को पहले से ही डर कि एक गोली छूटी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। तो एग्जैक्टली डर जो था वो सामने आया और एक जोर से सेलिंग आ गई और उसी वक्त मैं बाहर गया हुआ था, तो मैं वो पकड़ नहीं पाया। तो एक्चुअली ऐसे हो गया कि ये जो सेलिंग है, मैं जो हर टाइम मिसाल देता हूँ कि बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आनी चाहिए, तो एग्जैक्टली उसी हिसाब से ये वापस आ गई और ज़ोर से सेलिंग आ गई। अब ज़ोर से सेलिंग आने के बाद क्या हुआ कि जो लोअर जो ये था, लोअर डाउनवर्ड एंगल जो था उसको भी तोड़ के नीचे आ गई। अब डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद वापस जब डाउनवर्ड एंगल पे आई मूवमेंट, तो डाउनवर्ड एंगल के यहाँ पे उसने आज उतना रेजिस्टेंस दिखाया ही नहीं। जैसे रेजिस्टेंस दिखाया नहीं, लेकिन वहाँ पे ही नाचते रही, ऊपर नीचे आज बहुत किया। तो ये जो था ये आज मोस्ट कंफ्यूजिंग डे था मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ये जो एरिया था एक मिनट ये जो एरिया था वो मोस्ट कंफ्यूजिंग एरिया था, क्योंकि वो मेरे एंगल के हिसाब से ऊपर नीचे किया। तो यहाँ पे मैं एक दो बार थोड़ा सा मुश्किल में आ गया, लेकिन जब मैंने ये देख लिया कि ये यहाँ से मैंने जब ये अपवर्ड एंगल डाला, तब मुझे पता चला कि ये ऊपर जाने के बाद वापस अंदर आ गया। मतलब अभी ये जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय होने वाला है नहीं। तो कल के लिए यही पॉइंट है, 43,230 और 250 के ऊपर अगर निकल गई बैंक निफ्टी तो ही ऊपर की साइड में मूवमेंट आने वाली है। और 43,400 और 430 के ऊपर अबाउ दिस अपवर्ड जर्नी विल स्टार्ट बोलेगा तो यहाँ पे ऊपर से जो टाइम एंगल आया हुआ है हाई से जो टाइम एंगल आया हुआ है, ये जो पॉइंट है वो 270 का है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे ये पॉइंट जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक अपवर्ड एंगल जो है वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक ऊपर की साइड में मोमेंटम आने वाला नहीं है। तो ये मैंने रेजिस्टेंस के पॉइंट दिए हुए हैं कि 43,400, 43,430, 43,570 और 43,800। जैसे कि मैं ये यहाँ पे अपवर्ड एंगल डाला, यहाँ पे अपवर्ड एंगल डाला और मेन अपवर्ड एंगल जो डाला है उसके हिसाब से मैंने ये लेवल दिए। नीचे के साइड में आप देखेंगे 40, ये जो डाउनवर्ड एंगल कल का लो का जो डाउनवर्ड एंगल था वहाँ पे मूवमेंट रुक गई, तो वही पॉइंट 42,900 में सपोर्ट कल के लिए मिलेगा। और उसके नीचे 42,700 और 670 जो मेजर सॉलिड सपोर्ट है वहाँ पे हमको एक सपोर्ट मिलने के चांसेस है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में ऐसा है कि इवेंट तो है गुजरात इलेक्शन का, लेकिन डिस्काउंटेड इवेंट है। सबको पता है कि बीजेपी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से ये मूवमेंट होल्ड करके रखी है। शायद ऊपर की साइड में भी लेने की चांसेस ब्रेकआउट
आएगा, अगर मुझे आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा 70% चांसेस है कि ब्रेकआउट ऊपर की साइड आएगा, 70%। लेकिन 30% ये भी है कि अगर किसी कारणवश आप स्ट्रांग होते हुए दिखी तो फिर आपको नीचे के साइड में जोर से मोमेंटम मिल सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखेंगे, उस हिसाब से ही रिस्क लेना। जैसे कि समझो आपने 42,700 किसी कारणवश आ गया तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का, 50 पॉइंट 70 पॉइंट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ही लेना, उसके सिवा लेना मत, क्योंकि वो मोमेंटम भी देख के लेना कि कैसे कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है, उस हिसाब से आपको वो एक्ट करना है। ऊपर की साइड में जैसे ही 43,400 के ऊपर निकल जाएगा ये आपको अपवर्ड जर्नी शुरू कर देगा, टॉप को तोड़ने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी इतना ही है। निफ्टी में आज क्या हुआ, निफ्टी में भी सेम केस हुआ। आज निफ्टी में भी अपवर्ड एंगल जो है फर्स्ट बार का या आप आधे घंटे का आप बोलेंगे तो वो भी ब्रिच नहीं हुआ, वहाँ पे ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और वहाँ से वापस सेलिंग आ गई। सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी की केस है, लेकिन निफ्टी में सिर्फ एक ही चीज़ ये हो गई कि निफ्टी ने यहाँ से जाते जाते लो तोड़ दिया और बैंक निफ्टी ने लो तोड़ा नहीं, तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग लग रही है। अभी निफ्टी के पॉइंट्स क्या रहेंगे तो 18,630 और 640 का जो जोन है ये जो अपवर्ड एंगल है ये क्रॉस हो जाएगा तो थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जैसे ही 18,750 और ये जोन 750 और का जोन ऊपर से निकलेगा, ऊपर से जो पॉइंट आ रहा है, एक मिनट यहाँ पे, हाँ ये जो एंगल आ रहा है ये एंगल जैसे ही ब्रेक हो जाएगा ऊपर की तरफ जर्नी शुरू हो जाएगी। तो मेजर रेजिस्टेंस 18,850 के आसपास है, ये 3 पॉइंट दिए। सपोर्ट के तौर पे 18,520 जो तुरंत सपोर्ट है वो ही, और उसके बाद नीचे के साइड में 420 और 400 का जो जोन रहेगा, नीचे से मैंने एक ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग टाइम एंगल ट्रेडिंग का जो चैनल मैं बोलता हूँ, टाइम एंगल का चैनल है, वो चैनल का लोअर एंड जो है वो 18,420 और 400 के आसपास है, वहाँ से मेजर सपोर्ट मिलने के चांसेस रहेगी। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो है वो अप ट्रेंड में है, वहाँ से आपको ज़रूर एक ऊपर की साइड में मूवमेंट दिखेगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं ये मानता हूँ कि डिस्काउंटेड न्यूज़ होने के बावजूद अपने को ब्रेकआउट मिल सकता है, सिर्फ आपको केयरफुल रहना है। आप अगर स्ट्रांग हो गई तो मार्केट में एक निगेटिव न्यूज़ आने की निगेटिव मूवमेंट आने के चांसेस रह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।